हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित कुमार क्लासेस और स्टडी विद फन में। सो गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है भारत पर तुर्क आक्रमण, यानी कि मध्यकालीन भारत का सेकंड चैप्टर ही है भारत पर तुर्क आक्रमण। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत पर दो तुर्क आक्रमण हुए थे, दो टर्की इन्वेजन्स हुए थे ऑन इंडिया। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले किया था किसने? महमूद गजनवी ने, और दूसरा किया था मोहम्मद गौरी ने। तो आज हम इन दोनों के बारे में ही बहुत अच्छे से और डीपली जानेंगे। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और हमारे साथ बना रहना है। उससे पहले जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और उसका केवल एक ही उद्देश्य था, भारत में साम्राज्य विस्तार। देखा जाए तो भारत में जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसका आक्रमण कोई चौंकाने वाला आक्रमण तो था नहीं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत हिंदुस्तान या भारत की तरफ से ही हुई थी। दरअसल जिस वक्त अल हज्जाज, जो कि उस वक्त अरब का शासक था या जो उस वक्त अरब पर शासन कर रहा था, उसी के व्यापारिक जहाज़ जो थे वो भारत के सिंध पर उतरा करते थे। आज जो सिंध है वो पाकिस्तान में है, और उसी से ही क्या होता था, वहाँ पर व्यापार होता था। और उस समय जो सिंध पर शासन कर रहा था, रूलर था, वो कर रहा था कौन? दाहिर। और इसी दाहिर ने सबसे पहले क्या किया था? अल हज्जाज के व्यापारिक जहाज़ों को लूटा था, जिसके कारण उसकी नज़र भारत पर पड़ी और उसने अपने ही एक सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर या सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दाहिर से पूछने के लिए भेजा था कि भाई क्या कारण था, तूने मेरे व्यापारिक जहाज़ लूट लिए। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला सबसे सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो ये तो एक अरब आक्रमण था जो मैंने अभी को आपको बताया। और अगर इम्पोर्टेंट्स पॉइंट की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम किसी दिन मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर हमेशा उन लोगों को देना पड़ता है जो गैर मुसलमान होते हैं, और जो गैर मुसलमान होते हैं उन्हीं को ही काफिर कहा जाता है। और जो लोग काफिर की हत्या करते हैं उन्हें गाजी की उपाधि दी जाती है। समझ में आया आप लोगों को? तो कई सारे ऐसे मुस्लिम शासक भी हुए जिन्होंने गाजी की उपाधि खुद को ही दी, लेकिन कुछ ऐसे शासक भी थे जिन्हें गाजी की उपाधि दी गई थी, सुल्तान की उपाधि दी गई थी। बहुत सा कंफ्यूजन होता है कि गाजी की उपाधि क्या होती है, सुल्तान की उपाधि क्या होती है। सुल्तान की उपाधि हमेशा उस वक्त बगदाद के जो खलीफा हुआ करते थे वो दिया करते थे। अब ये खलीफा कौन है? दरअसल खलीफा जो थे वो जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उन्हीं के ही क्या होते थे? उत्तराधिकारी होते थे। हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को ही खलीफा कहा जाता था। दरअसल ये हज़रत मोहम्मद साहब जो थे, जिन्हें पैगंबर साहब भी कहा जाता है, इन्होंने ही क्या की थी? इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। कहाँ पर? सऊदी अरब में। तो इस्लाम धर्म की जो शुरुआत थी वो हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा ही उसकी शुरुआत की थी। तो प्लीज़ बने रहिए और आपको ऐसी मोर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चूंकि हमें पढ़ना है, हमें अरब आक्रमण तो पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, हमें पढ़ना है क्या? सबसे पहले हमें पढ़ना है भारत पर तुर्क आक्रमण। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? तो भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी जो था, हम देख लेते हैं कब से कब तक पढ़ेंगे हम इसके बारे में। हम इसके बारे में पढ़ेंगे 1000 AD से 1027 AD तक। ठीक है, आप लोगों को मैं शुरू से बहुत अच्छे से बताऊंगा जो तुर्क आक्रमण भारत पे होते हैं, जो टर्की इन्वेजन्स हुए थे। प्लीज़ बस बने रहेगा प्लीज़। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महमूद गजनवी के बारे में। सबसे पहले जानने वाली बात क्या है कि जिस समय क्या हो रहा था, महमूद गजनवी भारत में क्यों आया, क्या कारण था उसका भारत में आने का, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत डीपली बताऊंगा, तो ज़रा सुनिएगा। देखो, बात करें हम तुर्की, तो जो टर्की था, इस टर्की में एक जगह होती थी, एक प्लेस होता था जिसे हम लोग गजनी के नाम से जानते हैं। इसी में ही क्या होता था, एक जगह थी, या हम कह सकते हैं एक प्लेस था, एक स्थान था, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, गजनी के नाम से जानते हैं। और इस गजनी में ही क्या होता, इस गजनी में ही एक वंश चल रहा था जिसका नाम था गजनी वंश। इसी में ही क्या चल रहा था, एक वंश चल रहा था जिसका नाम था गजनी वंश या गजनी डायनेस्टी। और इस गजनी डायनेस्टी पर जो रूल कर रहा था, यानी कि इस गजनी डायनेस्टी का फाउंडर एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं। जो फाउंडर था वो कौन था, उसका नाम था अल्पतगिन। और ये अल्पतगिन कोई और नहीं बल्कि एक तुर्क दास था। किसका, ये एक तुर्क दास था। किसका, उसका नाम था अब्दुल मलिक। ये अब्दुल मलिक का एक तुर्क दास था। और इस अल्पतगिन का ही एक, ये जो अल्पतगिन है, इस अल्पतगिन का ही क्या था, एक गुलाम था। और उस गुलाम का, यानी कि एक स्लेव था, उस गुलाम का नाम था सुबुक्तगिन। और इसी सुबुक्तगिन का एक बेटा था, एक सन था, उसी का ही नाम था क्या, महमूद गजनवी। उसी का ही नाम था महमूद गजनवी, जो हमें आज पढ़ना है। तो आप लोगों को इतनी बात मुझे लगता है समझ में आई होगी। मैंने क्या कहा, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि टर्की यानी कि तुर्की में एक जगह थी जिसका नाम था गजनी। उसी गजनी में एक वंश चल रहा था, एक डायनेस्टी चल रही थी। उसी डायनेस्टी का नाम क्या था, उसी डायनेस्टी चल रही थी, कौन सी डायनेस्टी, गजनी वंश चल रहा था। और इसी गजनी वंश का जो फाउंडर था अल्पतगिन, उसी का ही एक गुलाम था, एक स्लेव था जिसका नाम था सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन का ही बेटा था कौन, महमूद गजनवी। अब जानने वाली बात यह है कि जिस समय तुर्क पर शासन कर रहा था सुबुक्तगिन, उस समय भारत पर क्या चल रहा था, जानने वाली बात यह भी है, तो जानते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, ये भारत है। और इसी भारत में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था पेशावर। इसी भारत में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम है पेशावर, जो कहाँ पर थी, सिंध में थी। दरअसल इस समय जो है भारत की या हिंदुस्तान की जो सीमा थी वो पेशावर से ही शुरू हुआ करती थी। तो पेशावर ही क्या थी, एक जगह थी जो कहाँ थी, सिंध में। दोनों ही आज कहाँ पर है, पाकिस्तान में है वर्तमान में। आगे जानने वाली बात क्या है कि ये जो पेशावर है, इस पेशावर पर एक रूलर था, रूलर यानी कि इस पेशावर पर एक शासक करता था, एक व्यक्ति था जो शासन कर रहा था, जिसका नाम था जयपाल। जिसका नाम क्या था, जयपाल। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि भारत के पेशावर जो कि आज सिंध में है, इसी का एक रूलर था जयपाल। अब हुआ क्या कि ये जो सुबुक्तगिन था, ये क्या क्या करता था, ये बार बार पेशावर पर यानी कि सिंध के पेशावर पर हमला किया करता था, ठीक है। और बार बार जयपाल इसको क्या कर दिया करता था, पराजित कर कर वापस भेज दिया करता था। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि हिंदुस्तान या भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला तुर्क कौन सा था। सब लोग यही गलती करते हैं कि वो महमूद गजनवी लगाते हैं, जबकि ये सही आंसर नहीं है। दरअसल क्या था कि जब ये सुबुक्तगिन किस पर आक्रमण किया करता था, पेशावर पर आक्रमण किया करता था,
तो इसका जो पहला आक्रमण था वो था 1998 एडी में। 1998 एडी में इसने अपना सबसे पहला आक्रमण किया था। 1986 एडी में इसने अपना पहला आक्रमण किया था पेशावर पर, पहला आक्रमण किया। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो सुबुक्तगिन था इसने पेशावर पर सबसे पहला हमला जो किया था वो 1986 एडी में किया था। एडी यानी कि ईसा पूर्व में किया था। और कहाँ पर किया था? पेशावर पर किया था। और पेशावर पर जो रूल कर रहा था वो जयपाल था, और जयपाल ने इसे हर बार पराजित कर वापस भेज दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था, तो वो था सुबुक्तगिन। अब बात ये आई कि सुबुक्तगिन जैसे ही भारत पर हमला किया करता था तो उसने अपना अगला हमला किया, और जैसे ही उसने अपना अगला हमला किया तो जयपाल ने पेशावर की सीमा के बाहर ही इस सुबुक्तगिन पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, इस पर अटैक कर दिया था, जिसमें इसने सुबुक्तगिन को पराजित कर उसकी मृत्यु कर दी थी। और जिस समय इस सुबुक्तगिन ने दोबारा पेशावर पर हमला किया था, यानी कि अगली बार पेशावर पर हमला किया था, वो किया था 1998 एडी में। 1998 में इसने फिर से पेशावर पर हमला किया था, और चूंकि जापान ने पेशावर की सीमा के बाहर ही इस पर क्या कर दिया था? एकदम से अटैक कर दिया था जैसे ही आ रहा था। तो उस अटैक में इसने क्या किया? सुबुक्तगिन को पराजित कर उसकी मृत्यु कर दिया। और जैसे ही सुबुक्तगिन की मृत्यु हुई तुरंत गद्दी पर कौन बैठा? महमूद गजनवी। और जैसे ही महमूद गजनवी 1998 एडी में गद्दी पर बैठा तो एक कसम खाकर बैठा कि वो हर साल भारत पर एक आक्रमण करेगा। और चूंकि मैंने आपको बताया है कि जो महमूद गजनवी है भारत में इसका जो शासन है वो 1000 एडी से 1027 एडी तक है, तो इसने इस समय में भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए, 17 अटैक किए। तो मैं आपको 17 अटैक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे अटैक आपको मैं बता दूंगा। तो बस ये याद रखना कि जैसे ही सुबुक्तगिन मरा था तब भारत में आगमन हुआ था किसका? महमूद गजनवी का। और इसका सबसे पहला ही अटैक हुआ था 1000 ईस्वी में। जो महमूद गजनवी था इसका पहला ही जो अटैक था, इसका पहला ही अटैक कब हुआ था? 1000 एडी में। 1000 एडी में। और 1000 एडी में हुआ कहाँ पर था? प्लेस कौन सा था? स्थान कौन सा था? तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लेस था पेशावर। भाई तूने मेरे पिता को मारा, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? पेशावर। इसने अगले ही साल पेशावर पर हमला किया। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि इस समय पेशावर का जो रूलर था वो कौन था? जयपाल। पेशावर पर रूल कौन कर रहा था? जयपाल। तो क्या हुआ? जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। अब जब इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला तो ये भाई साहब हार मानने वाले थोड़े ही ना थे। इसने कहा कोई बात नहीं, अगले साल एक और आक्रमण ले। तो इसने क्या किया? 1001 एडी में फिर से आक्रमण किया। 1001 एडी में फिर से आक्रमण किया। और फिर से किस पर आक्रमण किया? सेम पेशावर पर आक्रमण किया। और जैसे ही इसने फिर से पेशावर पर आक्रमण किया और जो रूलर था पेशावर का जिसका नाम था क्या? जयपाल, इसको पराजित किया। जयपाल को पराजित किया। अब समझने वाली बात यह है कि इसने इस युद्ध में जयपाल को पराजित तो कर दिया लेकिन उसको मारा नहीं, बल्कि उसके ऊपर व्यंग्य या कटाक्ष कर वापस लौट गया। अब इतिहासकारों का कहना है कि जयपाल इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह सिंध पर शासन हुआ किसका? महमूद गजनवी का। सिंध पर शासन किसका हुआ? महमूद गजनवी का। तो याद रखना कि सबसे पहले महमूद गजनवी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था किससे? जयपाल से। ठीक है, तो पहले युद्ध में जयपाल को ये पराजित नहीं कर पाया, लेकिन अगले ही युद्ध में इसने जयपाल को पराजित कर दिया। अब उसके बाद हार तो मानने वाला था ही नहीं,
उसके बाद कंटिन्यूसली इसने भारत पर क्या करने शुरू कर दिया, आक्रमण करने शुरू कर दिया। इसका अगला आक्रमण जो था वो 1006 एडी में इसने किया। और कहाँ पर किया, एक टेम्पल पर किया, एक मंदिर पर किया। और उस टेम्पल का नाम था नगरकोट का मंदिर, नगरकोट का मंदिर, टेम्पल ऑफ नगरकोट। अटैक ऑन नगरकोट टेम्पल। अब चूंकि इस टेम्पल की रक्षा के लिए कोई सामने नहीं आया तो इसलिए इसने यहां से क्या किया, अपार धन लूटा। क्या किया, अपार धन लूटा। देखिए जैसे ही 1001 एडी में जो ये था महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी का जो उद्देश्य बना वो ये बना, केवल दो उद्देश्य उसके भारत में बने या सिंध पर बने। पहला धन को लूटना यानी कि लूटपाट करना, और दूसरा भारत से मूर्ति पूजा को ख़त्म करना। क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध है, तो उसका उद्देश्य यही था कि वो भारत के जो मंदिर थे उन पर आक्रमण किया करता था और उसमें स्थापित जो मूर्तियाँ थी उनको ध्वस्त कर दिया करता था। और उसका पहला ही आक्रमण किस पर हुआ था, 1006 ईस्वी में नगरकोट के टेम्पल पर हुआ था, जो आज कहाँ पर है, कांगड़ा, आपने नाम सुना होगा, कांगड़ा एमपी मध्य प्रदेश में क्या है, नगरकोट का मंदिर है। इसने सबसे पहला आक्रमण यहीं पर ही किया था। तो ये आप याद रखना कि जो महमूद गजनवी था उसका उद्देश्य था भारत में धन लूटना और मूर्ति पूजा को क्या करना, ख़त्म करना। ठीक है। उसके बाद इसने 1008 एडी में फिर से आक्रमण किया भारत पर या हिंदुस्तान पर। और आक्रमण जो किया वो किस पर किया, एक रूलर था जिसका नाम था आनंदपाल। तो आनंदपाल पर आक्रमण किया, आक्रमण कर पराजित कर दिया, पराजित कर दिया। अब जानने वाली बात क्या है कि ये आनंदपाल कौन है, ये जो आनंदपाल है ये कौन है। मैंने अभी आप लोगों को जयपाल पढ़ा है, सन ऑफ जयपाल। आनंदपाल जो था वो जयपाल का बेटा था, जयपाल का बेटा था। अब जब ये बेटा नहीं रुका तो ये बेटा क्यों रुकेगा, तो इसने भी क्या किया, ये आनंदपाल है, आनंदपाल। तो आनंदपाल ने इस पर आक्रमण किया था लेकिन जीत नहीं पाया था। और जो महमूद गजनवी था उसने आनंदपाल को भी क्या किया, पराजित कर दिया। उसके बाद 1012 से 1014 एडी में इसने किस पर आक्रमण किया था, भारत के कई सारे धार्मिक स्थल, जिसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ किस पर किया था। अगर मैं प्लेस की बात करूँ तो थोड़ा तरीके से चलते हैं, यानी कि 1012 से 1014 एडी में इसने कुछ स्थानों पर आक्रमण किया था जिनका नाम था, जिसमें से एक था मथुरा, एक था वृंदावन, एक था उज्जैन। तो इन सभी जगहों पर या इन सभी स्थानों पर इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। और इन सभी में स्थापित या मथुरा में स्थापित, वृंदावन में स्थापित जो मूर्तियां थी उनको पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया था। इन जगहों को इसने पूर्ण रूप से क्या किया था, ध्वस्त किया था। अब वो आगे की बात है कि किस तरीके से किया। ठीक है। तो अगला जो अटैक किया था इसने 1012 1014 एडी में इसने मथुरा, वृंदावन और उज्जैन को पूर्ण रूप से क्या किया था, ध्वस्त किया था, या ध्वस्त कर उन पर आक्रमण किया था, उनको ध्वस्त करने के लिए। और हमारे ये जो वृंदावन और मथुरा है इनकी काफ़ी मूर्तियों को क्या किया था इसने, खंडित भी किया था। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको देख लेना, पढ़ जरूर लेना। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले पर, इसके अगले आक्रमण पर। तो वही मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ कहाँ से चल रही है। बस ये है कि बने रहना है भाई। ठीक है। इसका अगला आक्रमण जो हुआ था
वो हुआ था 1014 एडी में। और 1014 एडी में कहाँ पर हुआ था भैया? तो 1014 ईस्वी में इसने क्या किया था, स्थानेश्वर मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, इसने क्या किया था 1014 एडी में जो हमारा स्थानेश्वर महादेव मंदिर है उस पर आक्रमण किया था और उसका अपार धन लूटा था। ये जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है ये जो है ये कहाँ पर है? ये हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है, इसी कुरुक्षेत्र के समीप, इसी कुरुक्षेत्र के समीप एक स्थान है जिसका नाम है थानेश्वर, वहाँ पर ये मंदिर था। तो इसने क्या किया था, इस स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर में किस मूर्ति की या किस मूर्ति को खंडित करवाया था। तो सब लोग देखकर यही बताते हैं कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, तो obvious बात है महादेव की मूर्ति को ही खंडित कराया होगा, जबकि ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। इसने जो खंडित किया था वो किया था चक्र स्वामी, चक्र स्वामी जिसे हम कृष्ण कहते हैं या भगवान कृष्णा भी कहते हैं प्रेम से। तो इसने क्या किया था, इन्हीं की मूर्ति को क्या किया था, खंडित करवाया था या खंडित किया था। ठीक है, उसके बाद बात करें हम अब इसके अगले युद्ध की, तो 1025 एडी में इसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध, सबसे फेमस युद्ध यही था, जो इसने एक प्लेस, एक स्थान पर किया था, जो था गुजरात का सोमनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर। इसका सबसे फेमस बैटल ही था गुजरात का सोमनाथ मंदिर। इसने इसी मंदिर पर क्या किया था, आक्रमण किया था। जानने वाली बात क्या है कि जिस समय क्या किया था, या हम कह सकते हैं कि जिस समय जो महमूद गजनवी था जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, एक बात याद रखना कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि इसने 1025 ईस्वी में अटैक किया था किस पर, सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर, जो कि कहाँ है, काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात, गुजरात में है। अब जानने वाली बात क्या है, ज़रा ये सुनना कि गुजरात पर इसका जो रूलर था, इस समय जो शासक था वो था भीम प्रथम, वो था भीम प्रथम। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसने सोमनाथ मंदिर को बनवाया था, तो भीम प्रथम ने ही सोमनाथ मंदिर को क्या किया था, बनवाया था। इसी ने इस्टेब्लिश किया था किसको, सोमनाथ मंदिर को। तो अटैक ऑन सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ टेम्पल, याद रखना कब किया था, 1025 ईडी में। अगर आपसे पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो उसके कौन से नंबर का आक्रमण था, तो ये जो आक्रमण था ये इसका 16th अटैक था। कौन सा था, 16th आक्रमण था, 16वां आक्रमण था। समझ में आया? उसके बाद इतिहासकारों का क्या कहना है, इतिहासकारों का कहना है कि जो सोमनाथ मंदिर था ये उस समय लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन इसमें जो प्रतिमा थी, यानी कि इसमें जो मूर्ति थी वो, और जो इसका दरवाज़ा था वो दोनों सोने के थे, और जो इसके अंदर मूर्ति थी वो थी भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग। तो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग और इसका दरवाज़ा दोनों किसके बने हुए थे, सोने के बने हुए थे। तो इसने सोमनाथ मंदिर का वो दरवाज़ा और भगवान शिव का वो ज्योतिर्लिंग दोनों को क्या कर लिया था, लूट लिया था। और जिस समय इसने इन दोनों को लूटा था तो उसके बाद ये उत्तर की तरफ बढ़ने लगा था, और उत्तर में जैसे ही ये राजस्थान में पहुंचा, राजस्थान में ही इस पर जाटों ने आक्रमण कर दिया था, और जाटों ने वापस इससे क्या लूट लिया, वो सोने का दरवाज़ा और भगवान शिव का वो ज्योतिर्लिंग लूट लिया। ठीक है, उसके बाद जो महमूद गजनवी था
वो बौखला गया और उसका अगला ही अटैक किस पर हुआ, जाटों पर हुआ। खुन्नस आती है ना जब कोई इस तरीके से लूट ले भाई, इतनी मेहनत से लूट के लाए है ना, लेकिन चूंकि वो हमारा है तो ऐसे कैसे दे दे भाई। ठीक है, तो इसका अगला ही आक्रमण, यानी कि हम बात करें 1027 एडी में, इसका अगला ही आक्रमण जो था, इसका अगला ही अटैक किस पर हुआ, जाटों पर हुआ। इसका अगला ही अटैक किस पर हुआ, जाटों पर हुआ। जाटों पर आक्रमण किया और जाटों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया, उन्हें पराजित कर दिया। और जैसे ही महमूद गजनवी ने इन्हें पराजित कर दिया, पराजित करने के बाद वापस गजनी लौट गया और 1030 एडी में गजनी में ही उसकी क्या होगी, 1003 एडी में गजनी में ही उसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। लेकिन हम तो भारत में उसका पढ़ेंगे ना कि भारत में उसका क्या क्या शासन था, तो इसलिए हम पढ़ते हैं 1000 से 1027 एडी तक। तो ये था महमूद गजनवी के अटैक। तो जो 17वां अटैक था वो था जाटों पर। ये जो अटैक था ये था 17th अटैक, जो किस पर किया था, जाटों पर किया था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को राइटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके कुछ राइटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी कुछ बुक्स हैं, उनको भी हम ज़रा एक नज़र निहार लेते हैं, ताकि आने वाले समय में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, या आने वाले समय में उससे कुछ प्रश्न पूछे जाएं तो आपके पास उन हर प्रश्नों का उत्तर हो। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स की। तो आप लोग इस तरीके से डाल लेना इम्पोर्टेंट राइटर्स। तो जिसमें ही हम पहला पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम उसमें, वो पढ़ेंगे हम अल-बिरूनी। अल-बिरूनी तो सबसे पहले अल-बिरूनी के बारे में जानने वाली बात क्या है कि ये जो था ये एक ईरानी मूल का व्यक्ति था। कौन से मूल का, ईरानी मूल का व्यक्ति था। क्या हो गया ये, ईरानी मूल का एक फारसी लेखक था। एक क्या था, एक फारसी लेखक था, जिसका जो जन्म है, अगर हम इसके बर्थ की बात करें, जन्म की बात करें, तो इसका जन्म जो है वो 1993 एडी में मध्य एशिया में जो उज़्बेकिस्तान था, उज़्बेकिस्तान, उस उज़्बेकिस्तान में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था ख्वारिज़्म। यहीं पर ही क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। लेकिन जब 1017 एडी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया था, तो वहाँ के लोगों को या वहाँ के शासक को पराजित किया, और जो अल-बिरूनी था उसे एक युद्ध बंदी के रूप में कहाँ ले जाया गया, गजनी ले जाया गया, और वहीं पर ही इसका क्या हुआ, सारा जीवन व्यतीत हुआ। तो वहीं पर ही रहकर इसने एक बुक लिखी, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। या इसका अन्य नाम भी है तहकीके उल हिंद। तहकीके उल हिंद। इसने 2 पुस्तक लिखी थी। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसके 2 नाम थे, किताब उल हिंद और तहकीके उल हिंद। तो ये था अल-बिरूनी, जो कि उसका एक प्रमुख राइटर बना था, एक प्रमुख लेखक बना था। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं जो कि था फिरदौसी।
फिरदौसी। इसने भी एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, और उस बुक का नाम था शाहनामा। उसके बाद तीसरा जो था वो था उत्बी, और इस उत्बी ने जो बुक लिखी थी, जो पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था चचनामा। चचनामा। उसके बाद फोर्थ पढ़ेंगे हम वेहाकी। इस वेहाकी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, बुक है, जिसका नाम है सुबुक्तगिन, तरीके सुबुक्तगिन, तरीके सुबुक्तगिन। दरअसल ये जो तरीके सुबुक्तगिन है, ये बायोग्राफी है किसकी? महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगिन की। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सुबुक्तगिन था, या सुबुक्तगिन की आत्मकथा, ये उसकी आत्मकथा थी। ठीक है, तो ये 4 फेमस राइटर मैंने आपको बताए हैं, बस यही आपको याद रखने हैं, इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि ये जो महमूद गजनवी था, इसी ने, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ ऐसे शासक भी थे जो खुद को सुल्तान या गाजी की उपाधि दे दिया करते थे। तो उसमें से सबसे पहला शासक जो था वो था महमूद गजनवी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला मुस्लिम शासक जिसने खुद को सुल्तान और गाजी की उपाधि दी थी, तो वो कौन था? महमूद गजनवी। तो आप लोगों को ये याद रखना है और इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है। तो सबसे पहले जिसने खुद को सुल्तान व गाजी की उपाधि दी थी, वो कौन था? महमूद गजनवी ही था। उसके बाद सुल्तान की अगर बात करें, सुल्तान की उपाधि मैंने आपको बताया था कौन दिया करते थे उस वक्त? बगदाद के जो खलीफा हुआ करते थे वो ही क्या दिया करते थे? सुल्तान की उपाधि दिया करते थे। और गाजी जो था, गाजी उसको बोला जाता है जो काफिरों की हत्या करता है। और मैंने आपको बताया था कि काफिर जो हैं वो वे होते हैं जो गैर मुसलमान होते हैं या जो मुस्लिम धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, उन्हें ही काफिर कहा जाता है। और जो काफिरों की हत्या करते थे उन्हें ही क्या, कौन सी उपाधि दी जाती थी? गाजी की उपाधि दी जाती थी। तो ये जो पूरा मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया महमूद गजनवी, जिसका शासनकाल 1000 से 1027 AD तक था। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी, इसके बारे में भी जानेंगे और बढ़िया तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि इसको एक बार रिवाइज कर लो, देख लो, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत परेशानी ना हो। आप जो भी पढ़ें उसको एक बार में ही ऐसा पढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो क्या रहे, याद रहे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए, पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं अपना अगला शुरू करता हूँ। ठीक है, तो अगला हम पढ़ेंगे कौन सा? मोहम्मद गौरी। चलिए